दिल्ली की सुप्रसिद्ध समाजसेवी संस्था अग्रवंश, जिसके द्वारा समय समय पर अनेकों सामाजिक कार्यों से समाज सेवा के कार्य किए जाते हैं, ने 21 से 26 जुलाई 2021 तक पर्यावरण सप्ताह के रूप में मनाने का निर्णय करते हुए वृक्षारोपण सप्ताह का आगाज़ 21 जुलाई 2021 को अशोका गार्डन, अशोक विहार में आयोजित किया और 26 जुलाई इसका समापन हंसराज कॉलेज में किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में दिल्ली विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल, मॉडल टाउन विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी, हंसराज कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर रमा शर्मा एवं संजय मित्तल, कैलाश चंद वर्कवाले शामिल रहे। कार्यक्रम में अग्रवंश के चेयरमैन राजेश गुप्ता, विधायक संस्थापक अध्यक्षा अनीता मुकीम गोयल, महामंत्री श्यामलाल गुप्ता, मंत्री अमित जिंदल, मुख्य संरक्षक नरेंद्र गुप्ता, संरक्षक देवांग गुप्ता, विनोद गुप्ता, दयाशंकर गुप्ता, प्रेमचंद गुप्ता, नरेंद्र सिंघल, सतीश कुमार जैन, अनिल गुप्ता, सदस्य मयूर गुप्ता, सौरभ गुप्ता, कीर्ति गुप्ता, नवीन गर्ग, अमित जिंदल, दीपिका जिंदल, मनीष तायल, चंद्रभूषण गुप्ता, नेहा सिंघल, चंद्र प्रकाश बरारिया एवं समाज सेवी व्यक्तित्व श्री जय कुमार बंसल, शशांक मुकीम जी, मनमोहन गुप्ता, लोकेश शाह उपस्थित रहे। वृक्षारोपण के साथ साथ हंसराज कॉलेज का स्थापना दिवस भी मनाया गया। कॉलेज के एवं कर्मचारियों का सम्मान किया गया। विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने अपने उद्बोधन में संस्था की प्रशंसा करते हुए वृक्षारोपण को आज के समय की सबसे बड़ी ज़रूरत बताया। उन्होंने कहा कि यदि देश का हर व्यक्ति एक पेड़ लगाए तो देश में हरियाली एवं ऑक्सीजन की कमी कभी नहीं रहेगी। विधायक अखिलेश पति त्रिपाठी ने कहा कि आज हमारे भाई कारगिल पर शहीद हुए थे, वे हमेशा हमारे दिलों में रहेंगे। अग्रवंश के चेयरमैन राजेश गुप्ता ने ये विश्वास दिलाया कि संस्था द्वारा इस प्रकार से सामाजिक कार्य किए जाते रहेंगे। संस्था की अध्यक्ष अनीता मुकीम गोयल ने भी सभी से निवेदन किया कि आगे इस तरह के सामाजिक कार्य हमारी संस्था करती रहेगी। भाई त्रिवेणी का एक ब्रह्मा विष्णु महेश, गंगा यमुना सरस्वती, ये तीन एक ऐसे प्रतीक हैं जो पूरे विश्व के लिए आवश्यक हैं और भारत के लिए तो हैं ही। अब आज 3 अवसर हो गए इस वृक्षारोपण के उत्सव पर, कारगिल युद्ध का, कारगिल विजय का। उस परिप्रेक्ष्य में हमने आज पौधारोपण किया था, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें नहीं मालूम था सावन का सोमवार पड़ेगा। पहला सोमवार पड़ गया। भारतीय संस्कृति का महत्वपूर्ण पर्व है, आज पूरा भारत व्रत रखता है। और तीसरा कॉलेज का स्थापना दिवस भी है, ये सबसे बड़ी बात है। उनके स्थापना दिवस पर यहाँ कार्यक्रम हो गया, तो ये भी एक संगम हो गया, त्रिवेणी का संगम है, इसलिए मैंने उसको त्रिवेणी कहा। आप भी इस कॉलेज के छात्र हैं और आप समय समय पे यहाँ पे अपना योगदान या बच्चों को आशीर्वाद देने आते हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? उन बच्चों को अपना एक्सपीरियंस बताते हैं, योगदान जो देते हैं, कैसा लगता है? देखिए, बच्चा कितना ही बड़ा हो जाए, कॉलेज आगे कितना बड़ा हो जाए, जब माँ बाप के चरणों में पहुँचता है तो वो आत्मीयता, वो प्रेम जो उसके अंदर जागृत होता है, वही है। हम कितने बड़े हो गए हों, किसी पद पर पहुँच गए हों, लेकिन कॉलेज उन सबसे ऊपर है, जहाँ से शिक्षा ली। और यहाँ आकर के जो आत्मीयता, मन भावुक होता है, वो अपने आप में उसका अनुभव करना वो बड़ा कठिन काम है, कॉलेज के प्रांगण में जाके ही हो पाता है। एक हमने और देखा कि एक हफ्ते में आपने बहुत ट्री प्लांटेशन की है, बहुत पौधे लगाए हैं, एक अच्छा मैसेज भी गए हैं, और आप लोगों के लिए, दिल्ली की जनता के लिए भी एक ऐसा संदेश दें ताकि पौधे लगाने का लोगों को और जागरूक हों। देखिए, कोरोना काल चल रहा है, ऑक्सीजन के सिलेंडरों से इस बार भरपूर नहीं मिल रहा, और ये ऑक्सीजन जो हमको मिलती है सही मायने में वो इन प्लांट से, पौधों से मिलती है। जितना अधिक हम पौधे लगाएंगे उतना अधिक ऑक्सीजन ये ब्रह्मांड हमको देगा, हम स्वस्थ रहेंगे। उसके लिए बहुत ज़रूरी है पौधे लगाना। मैं सबसे प्रार्थना करता हूँ अधिक से अधिक पौधे लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, अग्रवंश की स्थापना करी ही इसलिए गई थी कि जितने सामाजिक कार्यक्रम हैं उनको बिना लाग लपेट के हम कर सकें। हमने जितने भी आज तक कार्यक्रम करे हैं, और 21 तारीख को मेरी ही विधानसभा में, वजीरपुर विधानसभा में ही हमने इसकी शुरुआत करी, इस हफ्ते के जो हमने वृक्षारोपण की शुरुआत करी। और उस दिन क्योंकि हमारे झंडे को, जो हमारा तिरंगा झंडा है, जो हमारा स्वाभिमान है, उसको मान्यता मिली कि इसी को ही तिरंगा माना जाएगा। उसके बाद में 23 तारीख को हमने मॉडल टाउन विधानसभा के अंदर एक पार्क के अंदर वृक्षारोपण करा। और आज तो बहुत ही कमाल का दिन है। जैसे कि माननीय अध्यक्ष जी ने कहा कि आज तो ऐसा लगता है जैसे कि एक त्रिवेणी बन गई, क्योंकि आज हंसराज कॉलेज का भी आज
फाउंडर स्थापना दिवस है, फाउंडर डे है। इसके साथ में आज कारगिल का विजय दिवस है, जो अपने आप में है भारतीय के लिए बहुत ही सम्मान की बात है। और साथ में भगवान शिव के सावन का पहला सोमवार है। तो सारी चीज़ें आपस में जुड़ गई हैं। सभी इस बात को ध्यान रखें कि हमारी वैदिक संस्कृति कहती है कि जो इन दिनों खास तौर के सावन के महीने में पौधे लगाता है वो 4-4 जनरेशन्स में सबको फ़ायदा देता है और बहुत ही पुण्य देता है। तो जो हम आज ये कर रहे हैं, सभी अपने घर जा के सब परिवार में एक पौधा लगाएं, कि एक पौधा आपकी 4 जनरेशन्स को देखेगा ना सिर्फ, बल्कि ये जो आपदाएं आप रोज़ सुन रहे हैं, कोरोना और ये बीमारी छोटी मोटी पोल्यूशन, इन सब से आपको बचाएगा। तो बहुत अच्छी शुरुआत है, ऐसे ही चलता रहे। और बारिश भी हो रही है, आप देखिए भगवान शिव का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। सबसे पहले मैं भारत माँ के उन महान सपूतों को, जिन्होंने अपने वीरता, शौर्य और बलिदान की बदौलत कारगिल में विजय स्थापित किया, उन सबको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उन वीरों को सलाम करना चाहता हूँ जिन्होंने दुश्मन देश को माकूल जवाब दिया। आज इस कारगिल विजय दिवस के अवसर पर हंसराज कॉलेज में वृक्षारोपण का एक प्रोग्राम रखा गया है, उन महान सपूतों की याद में कि एक उस सेना के हमारे सभी जवानों की याद में कि एक पौधा हम भी लगाएं अपने हिस्से का, ताकि आने वाले भारत के लिए, आने वाले भारत के बच्चों के लिए वो पेड़ पौधा बड़ा होकर के ऑक्सीजन दे सके, एनवायरनमेंट ठीक हो सके। ऐसे संकल्प के साथ यहाँ हंसराज कॉलेज में इकट्ठा हुए हैं। और आज उसे भी उसके साथ साथ एक और खुशी का अवसर है कि हंसराज कॉलेज का स्थापना दिवस भी है। तो मैं इस हंसराज कॉलेज के स्थापना दिवस में शुभकामनाएं देता हूँ। और सभी लोग, आप लोग आए, मीडिया के बंधुओं को भी बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष रामनिवास गोयल जी को, प्रिंसिपल श्रीमती रमा जी को, सबको शुभकामनाएं देता हूँ कि आप लोग इस पुनीत कार्य में सहभागी बन रहे हैं और पर्यावरण को बचाने के लिए इस दिवस को हमेशा लोग लंबे समय तक हमेशा इसी रूप में मनाते रहें, ताकि हम जैसे हमारे सैनिक दे पा रहे हैं देश के लिए, सेना के संरक्षण में रहते हुए हम सुरक्षित तो हैं देश में, लेकिन हम क्या कर सकते हैं देश के लिए, ये हमेशा सोचना चाहिए। तो कम से कम एक वृक्ष जरूर लगाएं आप। जब